हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमकुम एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, अब हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट में आपको अलंकार पढ़ाया था और शब्द अलंकार पढ़ाया था और उसके बारे में आपको बताया था। अब पार्ट सेकंड में हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको अर्थालंकार के बारे में फर्स्ट पार्ट में बताया था, बट अर्थालंकार के भेद के बारे में नहीं बताया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अर्थालंकार के भेदों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको अर्थालंकार के 3 भेद बताए थे। फर्स्ट उपमा अलंकार था, सेकंड रूपक था और थर्ड उत्प्रेक्षा था। जैसा कि मैंने ये भी बताया था कि और भी होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं और यही आते हैं। तो हम अब उपमा अलंकार से स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, उपमा अलंकार क्या होता है, या फिर आप क्वेश्चन ऐसे भी कह सकते हैं कि उपमा अलंकार हम किसे कहते हैं, या फिर उपमा अलंकार से आप क्या समझते हैं। अगर 3 क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन जैसे भी आए पर उन तीनों का आंसर एक ही होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही चीज़ कह रहे हैं। तो अब हम आपको इसकी डिफिनेशन बताते हैं। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारी परिभाषा हमसे कह रही है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, मतलब कि जब किसी भी 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाती है, मतलब इन सारी चीज़ों में जब समानता दिखाई जाए, फिर 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कि इस डिफिनेशन में उपमा अलंकार में हमें एक समानता पे बहुत ध्यान देना होगा, एक तुलना पे। क्योंकि समानता हम किसी चीज़ की, मतलब कि समानता देखते हैं कि 2 व्यक्तियों में क्या समानता है, और तुलना अब हम 2 वस्तुओं में कंपेयर करते हैं कि कौन सी बेटर है, कौन सी बेटर नहीं है। तो समानता और तुलना इस डिफिनेशन का मेन चीज़ है। तो हमें समानता और तुलना पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप इन दोनों को जान लेंगे तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो डिफिनेशन है बहुत ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। मतलब कि उपमा अलंकार में एक वस्तु, मतलब कोई भी एक वस्तु है या प्राणी है, उसकी तुलना, हम उसका कंपेयर किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से जब करते हैं, तब वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, उपमा अलंकार के अंग होते हैं। उपमा अलंकार के फ्रेंड्स 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। फ्रेंड्स, उपमा अलंकार में इन अंगों के बारे में प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये भी मतलब कि पढ़ लेंगे तो आपके मतलब एग्ज़ाम में नंबर पक्के हैं। तो अंग 4 होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, और हमारा वाचक शब्द वो होता है जो हमारे मतलब कि डिफिनेशन में या फिर किसी भी उदाहरण में समानता को प्रयुक्त करता है, तो वो वाचक शब्द होता है। और साधारण धर्म, जो चीज़ एकदम नॉर्मल साधारण होती है, वो इसलिए होता है। उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। फ्रेंड्स, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। ये उदाहरण हमसे कह रहा है हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि के जो पैर है वो किसके समान कोमल है, कमल के समान कोमल है। तो फ्रेंड्स, हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे 4 अंगों के मुताबिक। जैसे कि फर्स्ट हमारा उपमेय है, सेकंड उपमान है, और थर्ड हमारा वाचक शब्द है, फोर्थ हमारा साधारण धर्म है। तो उपमेय क्या बनेगा इस उदाहरण में, हमारा हरिपद। क्यों हमारा ये उपमेय क्यों बन रहा है, क्योंकि हम किसकी तुलना कर रहे हैं, हरि के पैरों की तुलना कर रहे हैं। तो हम जब हरि के पैरों की तुलना कर रहे हैं, तो हमारा उपमेय हरिपद होगा। और हमारा उपमान क्या होगा, हमारा उपमान कमल होगा। क्यों होगा, क्योंकि कमल हम जिससे तुलना करते हैं वो हमारा उपमान होता है। तो कमल हमारा उपमान है, क्योंकि हम हरि के पैरों की तुलना कमल के फूलों से कर रहे हैं, तो हमारा ये उपमान है। फ्रेंड्स, वाचक शब्द हमारा से है। से शब्द इसलिए क्योंकि इस उदाहरण में ये समानता दर्शा रहा है से, क्योंकि हरिपद कोमल कमल से। ये उदाहरण हमें बता रहा है हरि के पैर कमल के समान कोमल है, तो से हमारा वाचक शब्द हो गया। फ्रेंड्स, साधारण धर्म हमारा क्या बनता है, साधारण धर्म हमारा कोमल है, मतलब कि हरि के पैर कमल के समान कोमल है। तो हरि के पैरों की ये साधारण चीज़ है कि हाँ, इनके पैर कोमल हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा साधारण धर्म कोमल होगा। जैसा कि मैंने आपको उपमा अलंकार के बारे में बताया, फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, उदाहरण देख लीजिएगा, और अच्छे से आप अपने आप एक बार समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, हमारी सेकंड डेफिनेशन थी रूपक अलंकार।
ये भी अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। रूपक अलंकार क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, या फिर रूपक अलंकार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन तीनों में से अगर आपके एग्जाम में कोई भी आता है, लेकिन आंसर आप यही लिखेंगे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन का मतलब यही होगा। तो हम रूपक अलंकार की परिभाषा आपको बताते हैं। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। फ्रेंड, जैसा कि हमारी डेफिनेशन हमसे कह रही है, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, फिर बता दिया जाता है। जैसा कि रूपक अलंकार में हमारी इतनी समानता होती है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं बचता, दोनों को एक समान ही हम लोग बता देते हैं, एक समान ही मान लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए। उपमेय और उपमान में अभिन्नता जब दर्शाई जाती है, तब वहाँ पर रूपक अलंकार कहलाता है। फ्रेंड्स, रूपक अलंकार अर्थ अलंकारों में से एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रूपक अलंकार अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है, तो ये भी एक रूपक अलंकार अर्थ अलंकार में से ही एक है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। जो जैसे कि मैंने रूपक अलंकार के बारे में फ्रेंड्स आपको बताया, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, उसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं करते हैं, दोनों को बराबर मान लेते हैं, दोनों में अभिन्नता नहीं करते हैं। तो इससे हमें फ्रेंड्स पता चलता है कि वहाँ पे हमारा रूपक अलंकार होगा। तो फ्रेंड्स, उपमेय, जैसा कि मैंने अभी आपको रूपक अलंकार में बताया, उपमेय और उपमान में अभिन्नता नहीं करते, दोनों को इक्वल मान लेते हैं। तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। मतलब कि उपमेय में हम किसी की तुलना करते हैं, और उपमान में जब हम जिससे तुलना करते हैं, मतलब कि कोई अच्छे इंसान की तुलना कोई दूसरे इंसान से करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वो आपसे ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा उपमेय और उपमान का अंतर होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप उदाहरण देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। मतलब कि ये उदाहरण हमसे कह रहा है, जो श्री कृष्ण के पैर हैं वो एकदम कमल के समान है। मतलब कि इस उदाहरण में जो ये योजक चिन्ह है फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये रूपक अलंकार है। मतलब इसमें जो श्री कृष्ण के पैर को बिल्कुल चरण कमल मान लिया गया है, चरण कमल ही मान लिया गया है, क्योंकि इसमें उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, इसीलिए इसमें कोई अभिन्नता नहीं है। इसीलिए ना उपमेय और उपमान दोनों में ही कोई अंतर नहीं दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। चरण हमारा उपमेय है, क्यों है? क्योंकि हम चरणों की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कमल से कर रहे हैं, तो कमल हमारा उपमान होगा। जैसा कि फ्रेंड्स, चरण कमल बंदो हरि राय, मतलब हरि के पैरों की तुलना हम, हरि के पैर बिल्कुल जो कमल चरण है वो एकदम कमल जैसे हैं। योजक चिन्ह से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो हमने जो श्री कृष्ण के पैर है बिल्कुल मान लिया है कि वो कमल ही है, कमल के समान ही है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार है। फ्रेंड्स, दूसरा भी हमारा उदाहरण देख लीजिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अब मीरा जी कहती हैं कि मैंने राम रूपी रतन पा लिया है। तो इसमें जो ये हमारा योजक चिन्ह है, हमें इससे पता चलता है कि ये हमारा रूपक अलंकार है। राम रतन धन पायो, मतलब मीरा जी कहते हैं मैंने राम रतन धन पा लिया है। तो योजक चिन्ह इसमें लगा, इससे पता चल रहा है रूपक अलंकार है, क्योंकि राम हमारा उपमेय है और रतन हमारा उपमान है। इसमें कोई भी अभिन्नता नहीं की गई है, क्योंकि समानता दिखाई गई है। उपमेय और उपमान में बिल्कुल इक्वलिटी दिखाई गई है। राम रतन, मतलब मीरा कहती है मैंने राम रतन पा लिया है। राम और रतन दोनों में ज़्यादा कंपेयर नहीं किया गया है, दोनों को एक समान ही मान लिया गया है। तो इससे हमें फ्रेंड्स पता चलता है कि ये हमारा रूपक अलंकार है। फ्रेंड्स, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो आपको समझ आया हो। तो अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि ये डिफिनेशन हमसे कह रही है, जब समानता होने के कारण, मतलब जब किसी चीज़ में समानता हो तो उसके कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए। मतलब उपमेय में ही उपमान की होने की हम लोग
कल्पना करते हैं या संभावना करते हैं तब वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फ्रेंड्स, इस अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारा ये संभावना बहुत ही मेन चीज़ है, मतलब कि हम इस अलंकार में संभावना करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अब इसमें कुछ पंक्तियाँ आती है, इसमें भी कुछ शब्द है जो आपको याद रखने हैं। यदि पंक्ति में मनु हो, जनु हो, जनहु हो, जानो, मनहु और इव, जियो आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि कभी कभी आपको उदाहरण दिए होते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन सा अलंकार है। अगर फ्रेंड्स उन उदाहरणों में इन पंक्तियों का यूज़ होता है, जैसे मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, इव, जियो आदि आता हो, तब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा हमारा। तो फ्रेंड्स, अब हम उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गाद, मानो नील मणि शैल पर, आतपु परियो प्रभात। ये उदाहरण हमसे कह रहा है सोहत ओढ़े पीत पट, मतलब कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहना है। श्याम सलोने गाद, अपने श्याम मतलब कि अपने सांवले शरीर पर ये जो पीले रंग का वस्त्र पहना है। मानो नील मणि शैल पर, मतलब कि कल्पना कर रहे हैं मानो उनका शरीर हमने एक नील मणि पर्वत शैल मान लिया है। अपतु पर्यो प्रभात, और जो उनके शरीर पर ये पीला कलर का वस्त्र है उसको हमने सूर्य मान लिया है। सूर्य, जैसे कि सुबह का समय होता है तो हमने उसको सूर्य मान लिया है। तो ये उदाहरण हमसे यही कह रहा है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, अपतु पर्यो प्रभात। इस उदाहरण में हमने कल्पना की है, संभावना की है। क्या संभावना की है हमने? इसमें हमने श्री कृष्ण ने जो अपने शरीर पर पीले कलर का वस्त्र पहना है, पीले रंग का वस्त्र पहना है अपने श्याम शरीर पर, अपने सांवले शरीर पर, वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शैल पर्वत, मतलब उनका शरीर हम लोग ने एक नीलमणि का शैल पर्वत मान लिया है। अपतु पर्यो प्रभात, और उनके जो शरीर पर ये पीला वस्त्र है वो हमें एक सुबह की तरह महसूस हो रहा है। मतलब सुबह जो हमारे सूर्य की किरणें जैसे कि नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं, तो हम लोग ने जैसे कल्पना की है। इसका स्पष्टीकरण करेंगे, इसका हम। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात पर नीलमणि शैल की तथा पीत पट में सुबह की आपात धूप की संभावना की गई है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में बताया, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में, मतलब कि जो श्री कृष्ण का श्याम शरीर है, सांवला शरीर है, नीलमणि शैल की तथा पीठ पट में सुबह की आपात धूप की संभावना की है। मतलब कि हमने इस उदाहरण में सिर्फ हमारे संभावना ही संभावना है, हमने हर चीज़ की संभावना ही तो की है। श्री कृष्ण के जो श्याम शरीर पे पीला कलर का वस्त्र है, इसको हमने धूप की संभावना की है, और उनके जो सांवले शरीर है हमने उसमें नीलमणि पर्वत की संभावना की है। तो फ्रेंड्स, उत्प्रेक्षा अलंकार में हम संभावना करते हैं, तो याद रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको इस उदाहरण में बताया, तो हमने इस उदाहरण में संभावना की है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी है, जब समानता होने के कारण उपमा में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना की जाए, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फ्रेंड्स, बहुत इजी डेफिनेशन थी, और मैंने आपको उदाहरण भी बताया और इसका स्पष्टीकरण भी बताया। आप पेपर में स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी तीनों डेफिनेशन समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।